गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम 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 इन टॉपर गाइडेंस एकेडमी। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिसमें 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 3rd वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला वीडियो के अंदर हम लोग पढ़े थे एंगल्स के बारे में, रेडियन, डिग्री सब पढ़े थे। सेकंड में हम लोग पढ़े थे आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल और रेडियस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रंट्स, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे खूबसूरत सा टॉपिक। चलिए शुरू किया जाए। क्या शुरू करना है, आइए बात करते हैं उस पर। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रंट से रिलेटेड चीजें। पिछला 2 वीडियो जो भी हम लोग किए हुए हैं उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, तब ये 3rd वाले पर आइएगा। ऐसे 3rd वाला भी समझ में ही आ जाएगा, लेकिन अगर उधर से आते हैं 1st और 2nd करके तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए 3rd वाले पर हम लोग बात करते हैं। क्या है इसमें हम लोग को सीखना है क्वाड्रंट। क्वाड्रंट सीखना है इसमें हम लोगों को। क्या है, किस तरीके से कौन सा करंट वेरी करता है, ये सारी चीजें हम लोग को इसके अंदर सीखना है। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लाइन हम ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर लिए। 2 परपेंडिकुलर लाइन हम आपस में ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता है तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास से ही जानते हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रंट कहते हैं इस वाले पोर्शन को। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पूरा जगह है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रंट कहते हैं। ये वाला जो है इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हम लोगों का, वो 3rd क्वाड्रंट है, ठीक है। ये क्वाड्रंट का नाम डिसाइड करना तो हम लोग 9th और 10th से ही शुरू किए थे, और ये वाला चीजें जो है हमारा 4th क्वाड्रंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब अगली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली बात देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रंट, ये है सेकंड, ये है 3rd और ये है 4th। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रंट का ये वाला जो वैल्यू है, यो यहां 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री। ये वाला बाउंड्री को ध्यान दीजिएगा, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री। और आप जरूर देख रहे होंगे कि ये जो गैप है वो कितने का है? 90 का। अगर यहां 0 डिग्री है तो यहां पर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये गैप कितने का है? 90 का, मतलब ये वाला कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर ये गैप 90 का है तो ये वाला कितना का हो जाएगा? 270 डिग्री का हो जाएगा। और फिर ये वाला गैप 90 का है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। सही है। अब एक बात और जान लेते हैं सर, क्या? देख लो, 0 डिग्री को रेडियन में तो हम लोग 0 ही बोलेंगे। 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 बोलते हैं। कन्वर्ट करना सिखा दिए हैं। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखिए, π/2 आ जाएगा। 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई कहते हैं, रेडियन में हम लोग पाई कहते हैं। 270 डिग्री को हम लोग रेडियन में 3π/2 बोलेंगे, कन्वर्ट करके देख लीजिए। और 360 को हम लोग रेडियन में 2π कहेंगे, 2π कहेंगे, है ना। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रंट का एंगल कहां से कहां, तो 0 to π/2 कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रंट में लाई करता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड पाई और 3π/2 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ 3π/2 से 2π के बीच, है ना। फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का और फोर्थ का क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होगा, समझ गए। फर्स्ट वाले का 0 से π/2, सेकेंड वाले का π/2 से पाई, थर्ड वाले का पाई से 3π/2 और फोर्थ वाले का 3π/2 से बच्चों 2π। अब जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे एकदम एक भी चीज है आपके मन में जितनी भी प्रकार के सवाल आ रहा है उस सारे सवाल का जवाब हम देंगे। क्या क्या सवाल आ रहा है हम बताएंगे। जैसे सर पहला सवाल हमारे मन में ये है सर कि जैसे मान लो हमने एक एंगल लिखा 171 डिग्री, 171 डिग्री। तो अगर हम आपसे पूछे कि 171 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट का रेंज होता है 0 से 90 के बीच, सेकंड का रेंज होता है 90 से 180 के बीच। तो क्या ये 171 0 और 90 से 180 के बीच आ जाएगा क्या? यस सर। इसका मतलब ये किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तो बहुत आसान है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। ठीक है। अगर मान लो हमने ले लिया 340 डिग्री, कितना ले लिया? 340 डिग्री। और तब पूछा कि बताओ ये किधर लाई कर रहा है, तो आप ढूंढो। 0 से 90 में फर्स्ट होता है, 90 से 180 में सेकंड, 180 से 270 में थर्ड, और 270 से 360 के बीच ही ना 340 आएगा, यानी फोर्थ। यानी ये वाला किधर लाई करेगा बच्चों? फोर्थ में। सर ये क्या बता रही है? छोटा छोटा चीज तो हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि बताओ 11 पाई/6 333, ये किधर होगा, ये किधर होगा? आप थोड़ा सा यहां पे कन्वर्ट कर लीजिए इसको। कैसे? आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक, थोड़ी देर के लिए मन में रखने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। क्या कि पाई का मतलब 180 होता है ना, पाई का मतलब 180 ना। तो समझने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम यहां पर 180 रखें तो 180/3 60 हो जाएगा क्या? और 60 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 मतलब 660 डिग्री आ गया। ध्यान से सुनो, ये डायरेक्ट है। मतलब अगर आप 11π/3 को डिग्री में कन्वर्जन भी करिएगा ना तो यही वाला आया। तो डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा? पाई के जगह पे 180 थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा। पाई के जगह पे 180 सोच लीजिएगा। तो यहां पर 180/3 60 हो गया। 60 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 66 यानी 660। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमें यह पता करना है। अब कहोगे सर आपने पूरा एक चक्कर लगा लिया। अब पूरे एक चक्कर में तो आप 360 तक पहुंचे थे, अब यहां तो 660 हो गया, 660 हो गया। ये कहां से लाओगे? समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो जाए तो उनका क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे करेंगे। 360 से अगर कम रहता है तो आराम से आप किस क्वाड्रेंट में कौन आएगा जाके ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर 360 से ज्यादा हो गया तो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस पर हम लोग अभी बहस करेंगे। चलिए शुरू करें क्या? एक छोटा सा बहस शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, एक छोटा सा रूल लिखते हैं यहां पर। क्या ध्यान दीजिएगा उस रूल को। if angle is greater than 360 degree then we
then we divide given angle by 360 and find and check या find जो बोल and check remainder यहां पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखिए इस रूल पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका एंगल 360 से ज्यादा हो जाए, अगर आपका एंगल 360 से ज्यादा हो जाए तो आप उस एंगल को 360 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और किसको चेक करेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे। देखो 360 से अगर एंगल कम रहता है तो आराम से हम क्वाड्रेंट में ढूंढ लेते हैं कि कौन सा एंगल किधर होगा, लेकिन अगर एंगल 360 से ज्यादा हो जाए तो उस एंगल को 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करना है आइए हम आपको समझाते हैं। चलिए ये वाला चीजें आप तनी नोट कर लीजिए, तो ये एग्जांपल में इसको हम मिटा के ये वाला हम रखेंगे, इसको हम मिटा के आगे बताते हैं। चलिए देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एंगल है हमारे पास, एक एंगल है हमारे पास 1500 डिग्री और हमें इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो क्या करेंगे। अभी हम आपको बोले कि अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो जाए तो आप उस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो। आप अगर 360 से डिवाइड करते हो तो ये 4 टाइम्स में बच्चों 1440, यानी ये 0 और ये 6 से कैंसिल हो गया। बता रिमाइंडर कितना आया, ये जो रिमाइंडर 60 आया वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने 1500 को 360 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 60 आया, तब बताइए यह 60 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर 60 तो फर्स्ट में आता है, 60 तो फर्स्ट में आता है, तो सुन लीजिए अगर रिमाइंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो गिवन एंगल भी किस में होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। एकदम साफ क्लियर। मतलब अगर एंगल 360 से ज्यादा हो गया आप उसे 360 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर को चेक कर लीजिए, रिमाइंडर जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आया क्या। एक और एग्जांपल करें क्या, एक और एग्जांपल। यस सर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 660 डिग्री आ गया, हमें इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 360 से डिवाइड करेंगे, कारण क्योंकि 360 से ये ज्यादा है ना। डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना होगा, ये 2 टाइम्स में तो लगेगा नहीं, 1 टाइम्स में 360 में 1 टाइम्स में लगा दिए, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। मतलब कितना आया, रिमाइंडर बच्चों 300 आया। तो बताइए ये जो रिमाइंडर 300 है वो किधर आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। सर फोर्थ में। ये रिमाइंडर किस में आया, फोर्थ में। अगर ये रिमाइंडर बच्चों फोर्थ में है तो ये जो पूरा 660 है वो भी किस में आएगा, फोर्थ में ही आएगा। मतलब साफ है, 2 एग्जाम्पल हमें ये बता दिया कि अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो जाए और उसका क्वाड्रेंट बच्चों डिसाइड करना है तो हम उसे 360 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे और रिमाइंडर जिस क्वाड्रेंट में आएगा वो एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1-2 एग्जाम्पल और कर लें क्या, कर लें। हाँ, क्योंकि आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी है नहीं, ना आपको है ना मेरे को है, समझ गए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है
13 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4, इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, कहां होगा, है ना। देखिए तरीका ना बहुत सारा होता है, ठीक है। आप अगर इसे चाहो तो एक दूसरे तरीके से, जैसे आप इसे अगर चाहो, देखिए ध्यान से, चलिए इसका हम मेथड 1 बताते हैं आपको, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, इसका हम क्वाड्रेंट डिसाइड करने का मेथड 1 हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। मेथड 1 क्या है, सबसे पहले हम इस 13 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अभी बोले थे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 13 पाई बाय 4 में हम लोगों को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पाई और पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 45 आ गया। अब 45 मतलब 13 इंटू 45, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 13 इंटू 45 करें कितना आ जाएगा बच्चों, 13 इंटू अगर हम 45 करें तो 13 पंचे 65, 13 चौक 52, यानी 5 8 5, यानी कितना आ जाएगा 585 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। अब बताओ ये जो एंगल आया 585 डिग्री वो तो 360 से ज्यादा है, तो अभी हम आपको बोले थे कि अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो जाए तो उस एंगल को बच्चों आप 360 से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए डिवाइड करिए, कितना टाइम से लगेगा बताइए, 1 टाइम से में ही लगेगा। तो ये 360 हमारा हो गया, यहां से 5 आ गया, यहां से 2 आ गया और यहां से भी 2 आ गया। तो बताइए रिमाइंडर कितना बचा, 225, मतलब 225। तो बच्चों ये जो 225 वाला जो रिमाइंडर है वो किधर आएगा, 225 फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, सेकंड में तो आ नहीं सकता, थर्ड में जरूर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड का रेंज होता है 180 से 270। सर ये वाला थर्ड में है, तो साफ क्लियर भाषा है कि अगर रिमाइंडर थर्ड में है तो जो गिवेन एंगल 3 पाई बाय 4 था ये भी बच्चों किस में है, थर्ड में ही है। समझ गए, मतलब पहले क्या किए, पहले हम इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किए, फिर पता चला कि वो एंगल 360 से ज्यादा हो रहा है तो हमने उसे 360 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर जिधर आया वो एंगल भी हमारा उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये मेथड 1 है जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड है, उस मेथड पे ध्यान लगाते हैं, क्या इस मेथड को इरेज कर दें, देख लीजिए तो करें, हाँ इस मेथड को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरा मेथड करवाते हैं, आइए देखिए तो दूसरा मेथड क्या है हम लोगों का बच्चों, ये दूसरा मेथड हम लोग का क्या है, देखिए तो, देखिए दूसरा मेथड, मेथड 2, ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए 13 पाई बाय 4 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या कर सकते हो, 13 पाई बाय 4 को अगर आप ब्रेक करिएगा तो क्या लिख सकते हो बताओ, क्या 13 पाई बाय 4 को ब्रेक करके 4 3 12 यानी 3 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं लिख सकते, 13 पाई बाय 4 को ब्रेक करके 3 पाई प्लस पाई 4 लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हो। अब ध्यान देते रहना, अब ध्यान देते, चलो सबसे पहले से 3 पाई को ढूंढो कि ये 3 पाई कहां होगा, कैसे बताओ, एक कंप्लीट चक्कर में बच्चों कितना होता है 2 पाई, एक कंप्लीट चक्कर में कितना आता है 2 पाई, तो 2 पाई का फिर से अगर हम आधा चलें, आधा चक्कर तो यहां तक कितना हो गया 3 पाई। देखिए ध्यान दीजिएगा बात पर, आप ही को समझना है, कोशिश थोड़ा करना ही है। एक कंप्लीट चक्कर में बच्चों 2 पाई, फिर आधा चक्कर लगाएं मतलब यहां तक, तो यहां तक में कितना आ गया, यहां तक में हमारा 3 पाई हो चुका है, यहां तक में 3 पाई हो चुका, ठीक है। अब 3 पाई में भी कुछ प्लस है, कुछ मतलब जो प्लस है वो 90 से कम है, ये 45 जो है 90 से कम ही है ना, तो क्या 3 पाई में प्लस करेंगे मतलब आगे जाएंगे, तो आगे मतलब किस में बच्चों, थर्ड में ही अटकोगे, होगे सर आगे तो 90 के बाहर भी जा सकते हैं, ओ भाई
3π/4 में π/4 ऐड करना है, 90 से ज्यादा ऐड नहीं करना है कि इस क्वाड्रेंट को छलांग लगा के उधर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो 3π/4 में π/4 ऐड किए हैं, 3π/4 में π/4 ऐड किए हैं, π/4 यहां पे हमारा 3π था, 3π/4 में हम π/4 ऐड किए हैं, तो बताओ इसे थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब किस में आ जाएंगे, थर्ड में। तो बताओ 3π + π/4 से भी हमें पता चल रहा है कि ये किस में है, थर्ड में। ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो। अब देखो ये टाइम कम लगा लेकिन थोड़ा सोचना पड़ा, टाइम कम लगा लेकिन सोचना पड़ा, इसी को सीखना बोलते हैं। बार बार लेंदी प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, आपने सीखा जरूर लेकिन क्वेश्चन जल्दी ना बन पाएगा जी। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे बार बार। तो अभी कुछ एग्जाम्पल हम इसी प्रोसेस से बार बार आपको करवा करवा के दिखाते हैं कि कैसे डायरेक्ट करंट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं हम लोग। चलिए यहां देखिए एक फ्रेश, ठीक है। आइए फिलहाल एक रफ यहां पे हम ड्रॉ करके रख लेते हैं, रफ करंट यहां पे हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहां हमारा 0 है, यहां हमारा π/2 है, यहां हमारा पाई है, यहां हमारा 3π/2 है और यहां हमारा 2π है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रखिएगा, ध्यान ये रखिए कि एक कंप्लीट चक्कर में आपको 2π आता है, एक कंप्लीट चक्कर में आपको 2π आता है, ठीक है। और वहां से सिर्फ आधा चक्कर लगाएंगे तो कितना आता है, पाई आता है। ये बात तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर एक कंप्लीट चक्कर में ये जो दिख रहा है ये आपका 2π वाला है, ये डायग्राम 2π वाला डायग्राम है। और अगर हम इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला को यहां से, तो ये किसका है, पाई वाला है। मतलब आधा चक्कर में हम लोग को पाई मिलता है, ये हमारा पाई वाला है। और ये हमारा किसका है, 2π वाला है, 2π वाला है। मतलब एक कंप्लीट चक्कर में 2π, आधा चक्कर में हम लोग का पाई। तो बार बार ना हम ऐसे लाइन खींच के नहीं सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे एक के बार कितना चक्कर लगाया जा सकता है, ठीक है। शुरू करें, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, मेथड 2 से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी हो रहा है इसलिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 67π/3, इसका हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। बच्चों आप मेथड 1 लगा सकते हैं। मेथड 1 में क्या था, आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करते, 360 से ज्यादा हो जाता आप उसे 360 से डिवाइड कर लेते, फिर क्वाड्रेंट चेक कर लेते, वो क्वाड्रेंट जिधर होगा ये एंगल भी उसी में होगा। ये आप यहां कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम सेकंड मेथड पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो मेथड तेज तराक मेथड है, जल्दी काम करेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए। आइए तो चलिए ध्यान दिया जाए तो सेकंड मेथड पर ध्यान दिया जाए। चलिए कन्वर्ट करिए तो बच्चों इसको, एलसीएम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो 67/3 कितना से डिवाइड करोगे, 21, 3 जा 22, 3 जा 66 होता है। मतलब इसे हम 22π + π/3 लिख सकते हैं। देखो गौर से, लिख दिए। अब बता, इसको वापस सॉल्व करोगे तो ये तो आ ही जाएगा। अब खोजो सबसे पहले 22 कहां होगा, 22। अच्छा एक ट्रिक और आप याद रख लीजिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या ट्रिक बता रहे, ध्यान दीजिएगा, रटा नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोचो तो अगर एक चक्कर में पाई यहां पे 2π यहां पे आया तो दूसरा चक्कर लगाते 4π, तीसरा चक्कर लगाते 6π, चौथा चक्कर लगाते 8π, यहीं पे इसी लाइन पे आता ना, पांचवा चक्कर लगाते 10π, 10वां चक्कर लगाते 20π। मतलब क्या लग रहा है, पाई के साथ इस बाउंड्री पर ध्यान दीजिएगा तो इस लाइन पर पाई के साथ वो सारा नंबर आ रहा है जिसमें पाई के साथ क्या लगा हुआ होता है, इवेन लगा हुआ होता है। एक चक्कर में 2π, दूसरे में 4π, तीसरे में 6π, चौथे में 8π। मतलब इधर वाला जो लाइन है, ध्यान दो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला
इस लाइन पर पाई के साथ वो हर एक नंबर आ रहा है जो पाई के साथ क्या है, इवेन है। लेकिन इस लाइन पर ध्यान दो, इस लाइन पर ये इसका वाला ये देखो, आधा चक्कर लगा है 2 पाई, ठीक है, पूरा चक्कर सॉरी आधा चक्कर लगा है पाई, यहां पे चले जाएंगे 2 पाई, फिर आधा चले जाएंगे 3 पाई, यहां पे 4 पाई, फिर आधा लगाएंगे तो 5 पाई। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो बाउंड्री आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला बाउंड्री, ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये जो लेफ्ट साइड वाला है लाइन, ये ओरिजिन के जो लेफ्ट दिखाई दे रहा है, इस पर वो हर एक नंबर आएगा जिसमें पाई के साथ क्या बैठा हुआ रहेगा, ऑड। कुछ भी मत रटिएगा, ये ट्रिक हम एक बताए हैं डायरेक्ट ढूंढने का। पाई के साथ इवेन इस बाउंड्री पर दिखेगा, पाई के साथ ऑड इस बाउंड्री पर दिखेगा, खेल खत्म, कोई टेंशन नहीं है। इसको आप इरेज भी कर दीजिए, इसका कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, खेल खत्म। देखो मतलब ये जो राइट वाला पोर्शन है इसमें पाई के साथ इवेन आएगा, और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें पाई के साथ क्या आएगा, ऑड। ये बात ध्यान रखोगे। अब तो तुरंत ढूंढ लेंगे, 22 पाई के साथ इवेन है सर, तो पाई के साथ इवेन है तो इस बाउंड्री पर रहेंगे। और बताइए 22 पाई में कुछ ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आगे जाओगे, आगे तो बताओ किस में अटकोगे, फर्स्ट में ना। इसका मतलब ये पूरा एंगल किस में आ गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सिंपल, पहले थोड़ा सा ब्रेक करो, फिर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सारा काम क्लियर। पहले 22 पाई के साथ इवेन था, यहां पे अटके, उसमें हम प्लस किए, तो थोड़ा आगे जाएंगे, तो थोड़ा आगे मतलब किस में चले गए, फर्स्ट में, तो हमारा ये वैल्यू किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया। ठीक है, चलिए हुआ। अब और भी एग्जांपल देखिए, और भी इसके बाद ना इसको आप याद कर लीजिए। ये जो राइट वाला पोर्शन है इसमें पाई के साथ इवेन आएगा, और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन इसमें पाई के साथ क्या आएगा बच्चों, ऑड। ये बात याद कर लीजिए, चलिए अगला एग्जाम्पल पर अगर हम दिमाग लगाएं, अगला एग्जाम्पल पर जैसे मान लीजिए 99 π/4, इसका क्वाड्रेंट हमें डिसाइड करना है कि कहां है। तो चलिए सबसे पहले इसे आप ब्रेक करिए, तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना से लगेगा, 100 से, सॉरी 100 से बोलते हैं 25 से, तो 25 4 जा 100, लेकिन 100 से एक कम चाहिए, तो 1 π/4 कर दो माइनस, बात खत्म। देखो तो क्या इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब ये 100 में से पाई गया तो 99 आ जाएगा। अब ढूंढो, बता, ये 25 पाई मतलब पाई के साथ ऑड, तो पाई के साथ ऑड बच्चों इधर वाले पे ना, लेफ्ट वाले पर इस पर होंगे, पाई के साथ ऑड इस पर होंगे, लेफ्ट वाले पर। 25 पाई इस लेफ्ट वाले पर है, लेकिन उसमें से करना हमें माइनस है। तो बताओ बच्चों, यहां से माइनस करने का मतलब आगे, यहां ध्यान दो, यहां से माइनस करने का मतलब इधर जाओगे, आगे जाओगे कि पीछे। आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज। पीछे मतलब कम यार। ये देखो तो 25 पाई माइनस π/4 है ना, तो 25 में से कम है, तो 25 पाई यहां है, तो कम पीछे की आगे, सर पीछे मतलब किसमें सर, सेकंड में। मतलब ये वाला वैल्यू किसमें आ जाएगा बच्चों, सेकंड में। आप चाहो तो फर्स्ट मेथड जो है उसे डिग्री में कन्वर्ट करके उसके थ्रू भी बना सकते हैं, समझ रहे, आराम से। एक दो और करें क्या, जब तक क्लियर नहीं होगा हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं। सर अब हमको याद हो चुका है कि राइट वाले पोर्शन पर पाई के साथ इवेन आता है, लेफ्ट वाले पोर्शन पर पाई के साथ ऑड आता है। ओके सर, अगला एग्जांपल बताओ। अगला एग्जांपल है ना,
जैसे मान लीजिए कि अगर हम अगला एग्जाम्पल में जितना जो मन करे वो लिख, जैसे मान लेते हैं 1 3 4 पाई बाई 3 लेते हैं, ठीक है। इसका हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो आप इसे चाहे तो डिग्री में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक बता रहे हैं ताकि तेजी से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। सर जल्दी से कैसे करोगे? चलो तो इसको ब्रेक करो, तो कितना टाइम्स में लगाओगे? 3 4 जा 12, 1 बचेगा। अब फिर 3 4 जा 12, 2 बच जाएगा, नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक 3 5 जा मतलब 45 पाई माइनस पाई बाय 3 इसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो ये तो एलसीएम है सर, आपको तो ठीक करना पड़ेगा। ये चीज कहोगे कैसे? ये तो ब्रेक आपको करना है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 3 जा 135 होता है। 135 में से एक पाई गया कितना? 134, एकदम काम का चीज। अब ढूंढो, बताओ। ये 45 पाई, सर ये पाई के साथ ऑड है, तो पाई के साथ ऑड इस बाउंड्री पर होता है लेफ्ट वाले पर, और उसमें से है माइनस, तो माइनस 45 पाई माइनस माइनस पीछे, पीछे बोले तो क्लॉकवाइज, पीछे बोले तो क्लॉकवाइज, और आगे बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 45 पाई यहां पर है, पीछे 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 पीछे, मतलब किसमें जाओगे? सेकंड में सर, सेकंड में। मतलब संयोग ऐसा है कि इनका वैल्यू भी किधर लाई कर रहा है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। बताओ तो, नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्या? एक और दो ट्राई करें, करें? चलिए चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। हटा दे क्या? हाँ चलिए, तो एक ये वाला एग्जाम्पल को हटाइए, हटाइए। चलिए आइए, देखिए तो, और एक दो ये सीख जाएंगे ना क्वाड्रेंट डिसाइड करना तेजी से, है ना। एक और एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद समझ जाएंगे कि कौन सा एंगल किधर होता है। सर वो हम लोग सीख गए, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। पाई के साथ इवन राइट वाला पोर्शन, पाई के साथ और लेफ्ट वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी बड़ा ले लो, जैसे मान लो 201 आप पाई बाई 6 ले लिए। इसका हमें डिसाइड करना है क्वाड्रेंट किधर होगा। करें? एक बार करके देखो तो आप लोग खुद से किधर होगा। मेथड 1 के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो थोड़ा लंबा चल जाता है। मेथड 2 थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो हम लोग ठहरे ही दिमाग लगाने के लिए। मैथ क्यों पढ़ते हैं? दिमाग लगाने के लिए पढ़ते हैं। चलिए करो डिवाइड, तो 6 3 जा 18, 2 आएगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, पसंद नहीं है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 करोगे तो रिमाइंडर 2, तो 6 3 जा 18 करोगे फिर से। चलो ना यहां पे कर लेते, थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करके। 6 3 जा 18 हो गया, यहां से 2 आ गया और 1। 6 3 जा 18 करेंगे तो रिमाइंडर कट, अच्छा ये ओ हो, इसलिए तो रिमाइंडर गड़बड़ हो रहा है, ये तो कट जाएगा भाई। नंबर चेंज करो सर, नंबर चेंज करो, ये तो कट जाएगा, 3 से कट रहा है ना, इसलिए तो रिमाइंडर लेने में दिक्कत हो रहा है। हाँ तो सर 202 कर देते हैं पाई, तब तो नहीं कटेगा ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहां पे 2 कर देते हैं, यहां पे 2। चलिए कैसे होगा? यहां पे 2, तो 2 रखेंगे फिर भी 2 से कट जा रहा है यार, 2 रखेंगे फिर भी 2 से कट जाएगा ना, तो नंबर बदलो, बदल ही देते हैं। कुछ ऐसा लो जैसे 203 ले ले क्या, और ये नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा, ठीक है। अब चलो अब चेक करो तो कट जा रहा था, कट जा रहा था। अब करते 6 से 203 में, तो 6 3 जा बच्चों 18 हो गया हमारा, रिमाइंडर 2 आ गया, यहां से 3। 6 3 जा 18 करेंगे तो 5 बच जा रहा है रिमाइंडर, वो नहीं चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। 6 4 जा कर देते हैं, तो कहोगे सर ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे, मतलब काम हो गया।
मतलब 64 पाई माइनस पाई बाय 6। बात क्लियर। रिमाइंडर एक से ज्यादा हमको पसंद ही नहीं, वो रेयर केस में एक से ज्यादा ले लेते हैं, अभी तो फिलहाल ठीक है, चलो, है ना। अब देखो इसको वापस सॉल्व करोगे तो 6 के 24, अच्छा 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। 6 6 को 24, 6 18, 2 20, हाँ 204 हो जाएगा। एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 203 पाई बाय 6 को। देखो यहाँ पे जो बार बार हम गलती नहीं कर रहे थे, वो जो नंबर ऐसा यहां ले लिया जा रहा था जो नीचे से कट जा रहा था, रिमाइंडर लेने में तो दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा नंबर लेना है जो कटे नहीं। सोचो जो नंबर कट रहा है तो काटने के बाद चेक करिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन बिना काटे चेक नहीं करना है जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना रहे। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कहानी आया। अब चेक करो तो देखो तो क्या है ये 34 पाई 34 पाई। तो बताओ तो बच्चों, ये जो 34 पाई है मतलब पाई के साथ इवेन है ना, तो सर पाई के साथ इवेन इस बाउंड्री पर होता है सर, इस बाउंड्री पर, ठीक है। तो पाई के साथ इवेन उसमें से किया गया है माइनस, तो सोच 34 पाई यहां पर है, माइनस करने पर आगे जाओगे कि पीछे जाओगे, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ माइनस करना है ना, तो माइनस मतलब पीछे जाएंगे, पीछे मतलब किस में आ जाएंगे, फोर्थ में, यानी इस एंगल का वैल्यू बच्चों किस में है, फोर्थ में। मतलब इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं कि वो फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में, जिस रूल के तहत बनाना हो, चाहे ये वाला रूल चाहे वो वाला रूल। सर एक वो वाला बता दो जो कैंसिल हो रहा था, बार बार आप कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे, चलो वो वाला भी एक देख लेते हैं। जैसे मान लो 202 पाई बाय 6 ले लिए थे, कैंसिल हो रहा था तो पहले काट लेंगे, कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेंगे, कितना से लगेगा बच्चों, 101 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब तो कैंसिल नहीं होगा ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना से लगाओगे, 33 नहीं 34 से लगा देते हैं, 34 माइनस पाई बाय 3, हाँ तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 102 में से 1 गया तो 101 हो जाएगा। मतलब एक देखो ये कट रहा था तो कैंसिल करके पहले सिंपलेस्ट बना लिए, फिर यहां पर आए। अब बताओ ये है बच्चों 34 पाई, मतलब पाई के साथ इवेन, तो पाई के साथ इवेन फिर से इसी राइट वाले बाउंड्री पर आएंगे सर, उसमें से किया गया है माइनस, सर माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पीछे आएंगे, पीछे मतलब किसमें आ जाएंगे, फोर्थ में सर, यानी ये वाला एंगल भी किसमें है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं कि वो फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में। तो ये कहानी थी क्वाड्रेंट डिसाइड करने की, ठीक है। चले आगे, चलिए अब एक नई चीज हेडिंग लगाइए, खूबसूरत सा आराम से जी, हम लोग यहां बहस कर करके आगे बढ़ना है, कौन यहां इतना शाही बनने की जरूरत है, ठीक है। चलिए सवाल, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या रेशियो, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है हम लोग के पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा और एक कॉट थीटा भी होता है, 6 को होता है टोटल, हाँ। तो वही हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो अभी जो बार बार बोल रहे थे वही कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अरे यार इसके बारे में आप जानते होंगे, पूरा 10th में तो यही पढ़ रहे थे ट्रिगो में,
मतलब ये 6 प्रकार का ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है हम लोग के पास, इसे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। इसी का हम साइन जानना चाहते हैं। साइन बोले तो अभी हम लोग पढ़े थे 4 क्वाड्रंट, कितने? 4। अब उस चारों क्वाड्रंट के अनुसार इसका हम साइन पढ़ने वाले हैं कि किस में ये प्लस होगा, किस में कौन माइनस होगा। तो शुरू किया जाए क्या सर? आइए सर शुरू कर लो। चलिए आइए एक पहले हम खींच लेते हैं क्वाड्रंट का ढांचा। ये करना है याद आपको, ठीक है? डिसाइड हो गया? ये हम लोग को पता है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रंट है, इसे हम Q1 बोल देते हैं। सेकेंड क्वाड्रंट है Q2 बोल देते हैं। थर्ड क्वाड्रंट है Q3 बोल देते हैं। फोर्थ क्वाड्रंट है Q4 बोल देते हैं। चलेगा? दौड़ेगा सर? चलेगा, क्यों नहीं दौड़ेगा, है ना? आइए ठीक। अब देखिए तो क्या याद रखना है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रंट में 6 के 6 सब लोग पॉजिटिव होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रंट का एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से π/2 तक होता है, के बीच में, है ना? यानी फर्स्ट क्वाड्रंट में सारे लोग प्लस में रहते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रंट का कोई भी एंगल अगर इसमें आ जाए, इन 6 में से किसी के एंगल में आ जाए तो वैल्यू प्लस में ही होगा। ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे लोग पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा, सेकंड में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन? कोसेक थीटा, साइन थीटा कॉमा कोसेक थीटा, यही दोनों प्लस में होते हैं, बाकी 4 जो बच गए वो माइनस में। सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस में, बाकी सब माइनस में, बाकी चारों के चारों माइनस में सेकंड के अंदर। थर्ड में राज है tan थीटा का और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा का। थर्ड में यही दोनों बंदा पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 वो बच गए वो सब निगेटिव होंगे। सेकंड का वैल्यू π/2 से पाई, ये बात तो पता है। थर्ड का वैल्यू पाई से 3π/2, ये भी पता है। फोर्थ का वैल्यू 3π/2 से 2π, ये भी पता है ना? और फोर्थ क्वाड्रंट के अंदर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, यही दोनों बंदा होगा प्लस में, बाकी जो 4 वो बच गए वो होंगे माइनस में, है ना? ये याद रखना है कि पहला घर में सब लोग प्लस होते हैं, दूसरा में सिर्फ साइन और कॉसेक वाले, तीसरा में टैन और कॉट वाले, और चौथा में कॉस और सेक वाले। एक ट्रिक है, आप उसको चाहें तो याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्या याद रख सकते हैं? एक छोटा सा ट्रिक है, याद ना हो आप उसे याद रख सकते हैं। क्या? आफ्टर स्कूल। ओ भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? चलिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर का ए ले लो, मतलब ऑल पॉजिटिव। ऐसे भी सोच सकते, सोचने का तरीका है, वैसे जरूरी तो नहीं था। स्कूल का एस ले लो, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल। 2 का टी ले लो, टैन और उसका रेसिप्रोकल। और सिनेमा का सी ले लो, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ऐसे कर सकते हैं। इसको हम फ्रेस में लिख देते हैं, अच्छा चीज है नहीं, ताकि बढ़िया लगेगा आपको भी याद करने में। इसको फ्रेस में लिख देते हैं, ठीक है? इतना कर लीजिएगा क्या, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो वो जो ट्रिक था उसको हम फ्रेस में लिख देते हैं, कर लीजिए नोट जल्दी से। हाँ चल, इसको मिटा के हम उसको फ्रेस में लिख देते हैं। चल क्या, ये वाला ट्रिक देखो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। जानबूझ के हम कैपिटल लिख रहे हैं, सिनेमा।
ठीक है, चलिए देखिए, ये आफ्टर का जो पहला लेटर है ए से बना दीजिए ऑल। स्कूल का जो पहला लेटर एस से बना दीजिए साइन, और उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा बना दीजिए। ठीक है, टू का पहला लेटर है टी, तो वहां से बना दीजिए टैन। जब टैन वाला बंदा आ गया तो उसका रेसिप्रोकल वाला भी दौड़ते दौड़ते आएगा, है ना। और सिनेमा से बना दीजिए, का पहला लेटर है सी, यहां से बना दीजिए कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग का हो गया बच्चों सेक। ठीक है, मतलब आफ्टर पहला पोजीशन पर, मतलब इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकेंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रंट, है ना। मतलब फर्स्ट में सारे लोग प्लस में, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस में, थर्ड में टैन और कॉट प्लस में, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में। लोग ऐसे भी याद रखता है। हमको तो ये बात ना मतलब ऐसे भी याद हो गया है, इस ट्रिक को याद रखना भी जरूरत नहीं पड़ता है। हमको लगता है आपको भी ना डायरेक्ट याद कर लेने चाहिए कि फर्स्ट घर में सारे लोग प्लस में, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस में, थर्ड में टैन और कॉट प्लस में, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में। ये आपको भी डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। कौन इतना ट्रिक व्रिक याद रखता है? ऐसे भी मैथ में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सर एक ट्रिक और क्यों बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो? किसी काम का भी नहीं, लेकिन क्या करें, स्टूडेंट चाहता कि नहीं इस टाइप का भी कुछ चीजें मजेदार मिल जाए, रख लीजिए, कोई दिक्कत है, कॉपी में भी अच्छा ही लगेगा। हो गया। तो ये चीजें था साइन कन्वेंशन से रिलेटेड चीज कि किस घर में कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है, कौन सा हम माइनस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे इससे बेहतरीन चीजों के लिए। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर धीरे धीरे इतना कम चीज पढ़े, ढेर सारे एग्जाम्पल किए। हमें ना आपको सिखाना है, आपको ना इस बात का टेंशन लेना है कि क्या हो रहा है, कब तक होगा, टाइम पर सारा चीज होगा। और एक बेहतरीन जानकारी जाते जाते वक्त याद कर लीजिए, ये जो जिस चैनल पे हम लोग अभी हैं टॉपर गाइडेंस एकेडमी, ये सेंटर हम लोग का बोरिंग रोड में है। तो आप यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चलाए जाते हैं, तो आप यहाँ ऐड हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट हो आपको तो ऑनलाइन भी ऐड हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज का प्रचार हो गया हमारा खत्म। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।